आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिटकरी का ऐसा फेस पैक जो आपके फेस के रिंकल्स, पिंपल्स, झुर्रियां उन सब को समाप्त कर सकता है। अपने घर पर ही आराम से आप इस फेस पैक को तैयार कर सकते हैं और इस फेस पैक को लगाने के बाद आपके चेहरे की रंगत भी सुधर जाएगी और आपके फेस पर अगर किसी भी तरह के कोई रैशेज हैं या झुर्रियां हैं उनसे भी आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। पहले समय में ना लेडीज पार्लर होते थे ना जेंट्स पार्लर होते थे, तो लेडीज तो जो थी वो घर पर भी उपटन लगाकर और भी देसी नुस्खों से अपने फेस को जो है सुरक्षित करके रखती थी, लेकिन जो जेंट्स होते थे वो केवल और केवल ये फिटकरी ही होती थी जो उनका सहारा होती थी, जो उनके फेस को हर प्रकार की धूल मिट्टी से बचा करके रखती थी। तो आज मैं आपको उसी फिटकरी का एक ऐसा फेस पैक बना करके दिखाने वाला हूं जो अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे के सारे रैशेज, पिंपल, रिंकल्स हट सकते हैं। एक बात का ध्यान आप जरूर रखें क्योंकि कई बार हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता, लेकिन मोस्टली 90% तो सबको सूट कर ही जाता है। लेकिन आप फेस पैक लगाने से पहले हल्का सा उसको अपने हाथ पर लगा करके ट्राई करें। अगर किसी तरह की लाल दाने ना हुए, कोई जलन नहीं हुई, तो अब आप उसको फेस पर भी लगा सकते हैं। ये सावधानी आपने बरतनी है। तो चलिए अब फेस पैक तैयार करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो जो सामान चाहिए होगा वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक लेमन यानी कि नींबू की जरूरत पड़ेगी और शहद की जरूरत आपको इसमें पड़ेगी। अगर कस्तूरी हल्दी है तो सबसे बढ़िया, अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आम हल्दी जो घर पर लगाते हैं, जो घर पर रहती है, वो हल्दी भी आप ले सकते हैं। एक कांच की कटोरी आपको यहाँ पर चाहिए होगी और एक ये खलबट्टा आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आपने जो फिटकरी है उसको अच्छी तरह से यहाँ खलबट्टे में पीस लेना है। बिल्कुल बारीक इसको कर लेना है खलबट्टे से अच्छी तरह से। अगर आपके पास खलबट्टा नहीं है तो आप किसी कपड़े में लपेट करके बेलन से भी इसको बारीक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ग्राइंडर से भी ग्राइंड कर सकते हैं। कई बार अक्सर अगर आप पहले इसको ग्राइंड करेंगे तो जो इसके कण है वो कोई ना कोई रह जाता है, तो पहले इसको खलबट्टे से ही आपने अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। वैसे तो जो 90% है खलबट्टे से ही यह बिल्कुल बारीक हो जाती है। इस एपिसोड को आप शेयर जरूर कर दें, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर के आते रहते हैं। खलबट्टे से आप इस फिटकरी को जो है इसका पैक तैयार कर लेंगे, बारीक बारीक पाउडर इसका यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अब लगभग यहाँ पर जो है इस फिटकरी का पाउडर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब आगे की प्रोसेस को आप बड़ा ही ध्यान से समझें और आसानी से अपने घर पर भी आप इस पैक को तैयार कर सकते हैं। अब ये जो पाउडर है ये हमारे पास तैयार हो चुका है। अब डायरेक्ट ही आपने इस पाउडर को ऐसे नहीं डालना है। अगर आप डायरेक्ट इसका जो पैक तैयार करोगे तो आपके चेहरे पर रैशेस हो सकती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कटोरी के ऊपर ये छलनी रख करके आपने जो ये पाउडर तैयार किया है इस पाउडर को आपने इस छलनी के अंदर डालना है। आराम से आप इसको डाल सकते हैं ताकि कोई भी कण इसमें ना रहे। बिना छाने आपने इसको यूज नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ख्याल जरूर रखें। अब यहाँ पर हमने इसको छलनी में डाल लिया है। अब इसको आप अच्छी तरह से जो है छलनी के द्वारा छान लें। सारा प्रोसेस आप बड़ा ध्यान से समझें ताकि फेस पैक बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना हो।
अच्छी तरह से इसको छानने के बाद ही आपने फेस पैक को तैयार करना है। और एक दो प्रिकॉशन मैंने आपको बताई थी कि पहले इसको हाथ पर लगा करके यूज जरूर करना है, ताकि आपको पता चल जाए इस पैक से आपको किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये पाउडर मैंने ले लिया है। अब ये पाउडर आपका तैयार हो चुका है। अब आप देखिए कितना मुलायम, कितना प्लेन ये पाउडर हो चुका है। इसी तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर ही आपने यूज करना है, कोई भी मोटा कण इसमें नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है वह आप बड़े ध्यान से सुने। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेमन मैंने आपको बताया था, ये लेमन यहाँ हमारे पास है। इसको हम जो है चाकू से 2 हिस्सों में काट लेंगे। 2 हिस्सों में काटने के बाद इस लेमन को यहाँ पर हम इसके अंदर जो है लेमन का रस डाल लेंगे। अगर लेमन आपको सूट नहीं करता, कई लोगों को लेमन सूट नहीं करता है, तो उसकी जगह आप जो है गुलाब जल भी डाल सकते हैं, वो भी आपको अच्छा रहेगा। अगर लेमन सूट करता है तो आप लेमन ही डालिएगा। अब यहाँ पर लेमन हमने डाल लिया है। अब जैसे जो मैंने आपको बताया था कि हल्दी, अब आप इसमें आधा चम्मच, अगर कस्तूरी हल्दी है तो कस्तूरी हल्दी डाल सकते हैं, और वैसे आप नॉर्मल हल्दी भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसमें डालना है शहद। जी हाँ, जो हनी जिसको बोलते हैं, शहद अब आपने इसमें डालना है। शहद डालने के बाद अब आपके पास ये जो है इस पेस्ट को अच्छी तरह से आपने घोल लेना है। अब ये लगभग जो है आपका पेस्ट तैयार हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया इसका जो ये कलर है यहाँ पर आ रहा है। देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा और हेल्दी कलर इसका यहाँ पर आ रहा है। आराम से आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। इस पैक को तैयार करने में आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आपका जो ये फेस पैक है ये बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन एक बात का जो ख्याल आपने रखना है वो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 2 बार मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि फेस पर लगाने से पहले इसको आप जरा अपने हाथ पर ट्राई जरूर कर लें। अपने हाथ पर ट्राई आप इसलिए कर लें कि किसी तरह की कोई एलर्जी, कोई किसी तरह की इससे आपको जो कईयों को ये सूट नहीं करता ना, उसके लिए आप इसको पहले हाथ पर लगा करके यूज करें। तो देखिए 5 मिनट में आपका जो फेस पैक है वो बनकर लगभग रेडी हो चुका है। इसे आप 15 दिन में या महीने में एक बार यूज कर सकते हैं, और आप अनुभव करेंगे कि बाजार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कितना बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की यह इंफॉर्मेशन बेहद पसंद आएगी। If you have any doubts or about any questions, then you can also drop your questions in comment box or WhatsApp। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता की।